अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग कुरान शरीफ की दूसरी पारा को कम्प्लीटली पढ़ेंगे हिंदी में। इससे पहले हमने पहला पारा को पूरा कम्प्लीटली पढ़ रखा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लोगों में से मूर्ख अवश्य कहेंगे कि उनको उस किबला से किस बात ने हटा दिया है जिस पर वे पहले कायम थे। तो कह दे, पूर्व और पश्चिम अल्लाह ही के हैं, वह जिसे चाहता है सीधी राह दिखाता है। और इसी प्रकार हमने तुम्हें मध्यमार्गी संप्रदाय बना दिया ताकि तुम लोगों पर निरीक्षक बन जाओ और रसूल तुम पर निरीक्षक बन जाए। और जिस किबला पर तू पहले था उसे हमने केवल इसलिए निर्धारित किया था ताकि हम उसे जान ले जो रसूल का आज्ञा पालन करता है, उसके मुकाबले पर जो अपनी ऐरियों के बल लौट जाता है। और यद्यपि यह बात बहुत भारी थी, परंतु उन पर नहीं जिनको अल्लाह ने हिदायत दी। और अल्लाह ऐसा नहीं कि तुम्हारे ईमानों को नष्ट कर दे। निसंदेह अल्लाह लोगों पर परम कृपालु और बार बार दया करने वाला है। तेरे चेहरे का आकाश की ओर बार बार फिरना निश्चित रूप से हम देख चुके थे, अतः आवश्यक था कि हम तुझे उस किबला की ओर फेर दे जिसे तू पसंद करता था। अतएव अपना मुंह मस्जिद ए हराम की ओर फेर ले, और तू जहां कहीं भी हो उसी की ओर अपने मुंह फेर लो। और निसंदेह जिन लोगों को पुस्तक दी गई है वे अवश्य जानते हैं कि यह उनके रब की ओर से सत्य है, और जो वे करते हैं अल्लाह उससे अनजान नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर बात किया जा रहा है कि अरब में जो लोग रहते हैं, कुछ लोग या फिर उससे बाहर के लोग, वो अरब के लोगों से कहेंगे, उसे ही यहाँ पर मूर्ख लोग कहा गया है। मूर्ख अवश्य कहेंगे कि उनको उनको किसको, यानी अरब के लोगों को किबला, अभी जो जहाँ पर हज करने जाया जाता है वो काले कलर का जो होता है उसे ही किबला कहा जाता है। किबला से किस बात ने हटा दिया, क्योंकि पहले जो था इस्लाम से पहले किबला में, मतलब कुरान नाजिल होने से पहले किबला में बहुत सारे बुत हुआ करते थे। उस बुत को अरब के लोग पूजा करते थे। तो इसीलिए यहाँ पर उसका जिक्र किया गया है कि बाहरी लोग जो है, कुछ मूर्ख लोग ये कहेंगे कि तुम्हें किस बात ने किबला से हटा दिया है। तो तू कह दे, इंसानों से, मोमिनों से कहा जा रहा है, अल्लाह कह दे, अल्लाह ने कहने को कहा, तू कह दे कि पूर्व और पश्चिम अल्लाह ही के हैं, वह जिसे चाहता है सीधा राह दिखाता है। और इसी प्रकार हमने तुम्हें मध्यम वर्गीय संप्रदाय बना दिया ताकि तुम लोगों पर निरीक्षक बन जाओ और रसूल तुम पर निरीक्षक बन जाए। यानी कि अल्लाह ने मुस्लिमों को ये काबिलियत अता कर दी कि वो जो है लोगों पर निरीक्षक बन जाए, और मुस्लिमों पर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निरीक्षक बन जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और जिस किबला पर तू पहले था हमने उसे केवल इसलिए निर्धारित किया था ताकि हम उसे जान ले जो रसूल का आज्ञा पालन करता है, उसे उसके मुकाबले पर जो अपनी एड़ियों के बल लौट जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो है बात जानते हुए, हकीकत जानते हुए भी इस्लाम कबूल नहीं करते हैं। तो उन्हीं के बारे में यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। और किबला को इसलिए रखा गया था ताकि अल्लाह जो है उन लोगों को जान पाए, जो उन लोगों को, मतलब वो लोग जो मोमिन हैं, जो इस्लाम कबूल करते हैं, वो एक तरह से उस भीड़ से अलग दिख पाए। ऐसा कह सकते हैं कि अलग दिख पाए कि वो जो है वो अल्लाह को मानने वाले हैं और रसूल को मानने वाले हैं, वो अलग दिख पाए। इसलिए जो है केवल इसी कारण से किबला को निर्धारित किया गया था। ठीक है, उसके जो है विपरीत जो लौट जाते हैं, मतलब जो इस्लाम से भागते हैं, उनके विपरीत। ठीक है, और यद्यपि यह बात बहुत भारी थी, परंतु उन पर नहीं जिनको अल्लाह ने हिदायत दी। और अल्लाह ऐसा नहीं है कि तुम्हारे ईमान को नष्ट कर दे। निसंदेह अल्लाह लोगों पर कृपालु, परम कृपालु, बार बार दया करने वाला है। तेरे चेहरे का आकाश की ओर मुड़ना, जो लोग थे उस समय के, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस समय जो बहुत जाहिलियत थी और
जो बच्चियां हुआ करती थी, लड़कियां, छोटे छोटे बच्चियां, तो उनको उनके माँ बाप जो थे जिंदा ही दफना दिया करते थे, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि उनकी घर का इज्जत नीलाम हो, क्योंकि उस समय वो समय ऐसा था कि अगर कोई लड़की जवान हो तो बहुत आप समझ सकते हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना नहीं चाहूंगा, आप समझ सकते हो क्या होता होगा। तो इसी कारण से कोई माँ बाप ये नहीं चाहता था कि मेरी बेटी के साथ ऐसा हो, तो छोटे छोटे बच्चों को ही दफना दिया जाता था। ऐसी जाहिलियत बढ़ गई थी उस समय में लोगों को। तो जो लोग थे जिसके दिल में यह था कि हम अमन और चैन से जिए, तो वो आसमान की ओर देखकर रब को पुकारा करते थे। तो अल्लाह ने फरमाया, तेरे चेहरे का आकाश की ओर बार बार फिरना निश्चित रूप से हम देख चुके थे, अतः आवश्यक था कि हम तुझे उस किबला की ओर फेर दे जिसे तू पसंद करता था। मतलब उस किबला में पहले से ऑलरेडी वहाँ अरब के लोग जो थे वो बुत को पूजा करते थे। तो अल्लाह ने कहा, क्यों ना तुम्हें हम उस किबला की ओर ही फेर दे जिसे तू ऑलरेडी पसंद करता ही है। तो अब उसे पसंद करता है, इसका मतलब ये नहीं कि पहले बुत था वहां बुत का पूजा करने जाते थे, इसका मतलब ये नहीं कि अब भी बुत का ही पूजा हो रहा है, नहीं। इसलिए उसको उसी ओर मोड़ा गया किबला की ओर, क्योंकि ऑलरेडी वो उसको पसंद करता था, इसीलिए उसी की ओर मोड़ दिया गया है, उसको फ्रेश कर दिया गया है। ऐसा समझ सकते हैं आप। अगर कोई चीज जो आपको ज्यादा अजीज हो, ज्यादा पसंदीदा हो, अगर वो चीज पुरानी हो गई है, पुरानी हो गई या खराब हो गई है, तो उसके बदले में जरूरी नहीं है कि नया चीज लाया जाए, क्योंकि नया चीज आपको उतना अजीज शायद ना हो पाए जितना वो पुरानी चीज थी। तो आप चाहोगे कि उसको ही ठीक कर दिया जाए, उसको ही साफ कर दिया जाए, तो वो आपके लिए बेहतर होगा। इसी तरह से किबला के साथ भी हुआ, ठीक है। और यहाँ पर आगे है कि अतएव अपना मुंह मस्जिद अल हराम की ओर फेर ले, और तुम जहां कहीं भी हो उसी की ओर अपने मुंह फेर लो। नमाज अदा करते वक्त, इबादत करते वक्त तुम जहां कहीं भी हो, तुम अपना मुंह जो है मस्जिद अल हराम की ओर मोड़ लो, किबला की ओर मोड़ लो। और निसंदेह जिन लोगों को पुस्तक दी गई है वे अवश्य जानते हैं कि यह उनके रब की ओर से सत्य है, और जो वे करते हैं अल्लाह उससे अनजान नहीं है। यहाँ तक आप तो समझ ही गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। और जिन्हें पुस्तक दी गई थी, यदि तू उन लोगों के पास सभी चिन्ह ले आता, तब भी वे तेरे किबला का अनुसरण ना करते, और ना ही तू उनके किबला का अनुसरण करने वाला है, और उनमें से कई कई अन्यों के किबलों का भी अनुसरण नहीं करते। और इसके बाद भी कि तेरे पास ज्ञान आ चुका है, यदि तू उनकी इच्छाओं का अनुसरण करेगा तो अवश्य अत्याचारियों में से हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दो, जिन्हें पुस्तक दी गई थी, जिन्हें पुस्तक दी गई थी मतलब पहले पास्ट में जिसे पुस्तक दी गई थी, किसे दी गई थी? बनी इसराइल को दी गई थी और ईसा अलैहिस्सलाम को दिया गया था, ठीक है। तो उनके बारे में यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। तू, यहाँ पर मुसलमानों से जिक्र हो रहा है कि तू उन लोगों के पास सभी चिन्ह ले आता। अल्लाह ने जो हिदायत दी है, जितने भी सबूत दिए हैं कि अल्लाह है और उनका क्या इरादा है, वो चिन्ह अगर तू उनके पास लेके आता, तब भी वे तेरे किबला के का अनुसरण ना करते। वे लोग पहले के यहूदी और नसरानी लोग, यानी नसरानी क्रिश्चियनिटी को कहा जाता है, ठीक है। वे तब भी किबला की जो है अनुसरण ना करते, जब तुम उसके पास पूरे चिन्ह लेकर चले जाते कि यही हकीकत है, फिर भी वो नहीं करेंगे। उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं कि और ना तू उनके किबला का अनुसरण करने वाला है, यानी कि वो जिनकी इबादत क्या करते हैं, वो जिनके फेरे क्या करते, वो जैसे कि ईसा अलैहिस्सलाम को ही गॉड मानते हैं, ईश्वर मानते हैं, तो मुसलमान भी वैसा ना करेगा। तो यहाँ पर लिखा गया करने वाला, नहीं करने वाला है वैसा। और उनमें से कई कई अन्य के किबलों का भी अनुसरण नहीं करते, उनमें से कई कई अन्यों के किबलों का अनुसरण नहीं करते। इसका अर्थ यह है कि इनमें जो जिस पर पहले किताब नाजिल की गई थी, उनमें से कई कई अन्यों के किबले का अर्थ यह है कि
जैसे यहूदी जो है नसरानी हुआ, तो नसरानी यहूदी के किबले का जो है अनुसरण नहीं करेंगे, और जो है यहूदी जो है नसरानी के किबले का अनुसरण नहीं करेंगे, ये एक दूसरे का भी नहीं करेंगे। अब यहाँ पर आप लोग कंफ्यूजन में, बहुत लोग ऐसे कंफ्यूजन में आ जाएंगे, यार उसके पास किबला तो है ही नहीं, तो वो किबला क्या? देखो, कुछ बातें होती है जो बातें करने की जुबान होती है, तो किबला का यहाँ पर अर्थ तात्पर्य ये नहीं कि किबला ही होगा। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि मुसलमानों के पास किबला है, इस तरह का जो चीज उसके पास है, एग्जैक्ट किबला के जैसा। जैसे हम लोग इबादत करते हैं किबला की और रुक करके, तो वो जिसकी और रुक करके इबादत करते हैं उसके बारे में जिक्र किया जा रहा है, ऐसा नहीं कि उसके पास भी किबला है। तो कुछ चीजें होती है जो जो समझने की जरूरत होती है। थोड़ी मेरी इंग्लिश कमजोर है, सॉरी। तो आगे बढ़ते हैं। अगर देखो यहाँ पर और इसके बाद भी तेरे पास ज्ञान आ चुका है, यदि तू उनकी इच्छाओं का अनुसरण करेगा। अब यहाँ पर मुसलमानों से कहा जा रहा है कि तुम्हारे पास ज्ञान आ चुका है, फिर भी अगर तुम उनके ज्ञानों का उनके पास जो बातें हैं उनका अनुसरण करते हो, तो निश्चित रूप से तुम अत्याचारी में से होगे। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे। वे लोग जिन्हें हमने पुस्तक दी है, वे उसे अर्थात रसूल को उसमें ईश्वरीय संकेतों को देखकर इसी प्रकार पहचानते हैं जैसे अपने पुत्र को पहचानते हैं। और निश्चित रूप से उनमें एक ऐसा गुट भी है जिसके सदस्य सत्य को छिपाते हैं, हालांकि वे जानते हैं। अब यहाँ पर देखो, वे जिन्हें हमने पुस्तक दी है, किन्हें पुस्तक दी है? यहूदी और नसरानी को। वे उसे अर्थात रसूल को, किसे? रसूल को और ईश्वरीय संकेतों को देखकर उसी प्रकार पहचानते हैं। वह उसे यानी रसूल वगैरह को इसी प्रकार पहचानते हैं जैसे पुत्रों को पहचानते हैं। और निश्चित रूप से उनमें एक ऐसा भी गुट है जो सत्य को छिपाता है, हालांकि वे जानते हैं सत्य क्या है, उसे मालूम है, फिर भी वो सत्य को छिपाते हैं क्योंकि उसको दुनियावी तौर में, माली तौर पे फायदा पहुंच सके, इसी कारण से वो छिपाते हैं हकीकत को। और आगे है कि तेरे रब की ओर से निसंदेह यह सत्य है, अतः तू संदेह करने वालों में से कदापि ना बन। और हर एक के लिए एक लक्ष्य है जिसकी ओर वह ध्यान देता है, अतः पुण्य कर्म में एक दूसरे से आगे बढ़। अब यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है कि तेरे रब की ओर से निसंदेह ये सत्य है। तेरे रब की ओर से ये जो किताब नाजिल की गई है कुरान, ये निसंदेह बिना कोई शको शुबा के ये हकीकत है, यही सत्य है। और तू शक करने वाला ना बन, यह अल्लाह की तरफ से हिदायत है। और हर एक इंसान के लिए अपनी जिंदगी का एक लक्ष्य होता है, एक एम होता है। तो अपने पूर्ण कर्म में यानी कि अच्छे कामों में, अच्छे काम करने में एक दूसरे से कंपटीशन करो और आगे बढ़ो। अगर कोई इंसान थोड़ा सा अच्छा काम कर रहा है तो तुम सोचो कि मैं उससे और ज्यादा अच्छा काम करूं। यानी कि जैसे आप लालच करते हो कि वो इतना कमाता है, मैं इतना कमाऊंगा, मैं इससे ज्यादा कमाऊंगा, तो उसकी जगह पर आप जो है अच्छे कामों पर ध्यान दो, अच्छे कामों पे कंपटीशन करो। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, तुम जहां कहीं भी होगे अल्लाह तुम्हें इकट्ठा करके ले आएगा। निसंदेह अल्लाह प्रत्येक वस्तु पर जिसे वो चाहे अस्थायी सामर्थ्य रखता है। और जहां कहीं से भी तू निकले अपना ध्यान मस्जिद अल हराम की ओर फेर, और वह निसंदेह तेरे रब की ओर से सत्य है। और जो तू करते हो अल्लाह उससे अनजान नहीं। और जहां कहीं से भी तू निकले अपना ध्यान मस्जिद अल हराम की ओर फेर, और जहां कहीं भी तू हो उसी की ओर अपना ध्यान फेरो, ताकि तुम्हारे विरुद्ध लोगों के लिए कोई तर्क ना बने सिवाय उन लोगों के जिन्होंने उनमें से अत्याचार किया। अतः उनसे ना डरो बल्कि मुझसे डरो, और ताकि मैं तुम पर अपनी नेमत को पूरा करूं और तुम हिदायत पा जाओ, जैसा कि हमने तुम्हारे अंदर तुम्ही में से रसूल भेजा है जो तुम्हें हमारी आयतों को पढ़कर सुनाता है और तुम्हें पवित्र करता है और
तुम्हें पुस्तक और उसका तत्वज्ञान सिखाता है और तुम्हें उन बातों की शिक्षा देता है जिनका तुम्हें पहले कुछ ज्ञान नहीं था। अतः मेरा स्मरण क्या करो, यानी मुझे याद क्या करो, अल्लाह को याद क्या करो, मैं भी तुम्हें याद रखूंगा, और मेरी कृतज्ञता करो और मेरी कृतघ्नता ना करो। यहाँ पर बात की जा रही है कि तुम जो है, इंसानों को कहा जा रहा है कि अल्लाह को याद करो, स्मरण करो, अल्लाह भी तुम्हें याद करेगा। अब मान लो कि जब तुम्हें, आप ही सोचे कि अगर आपको अल्लाह याद करेगा तो क्या होगा, आप सोच सकते हो आप पे कितनी नेमतें आएंगी। अल्लाह की, मेरी मतलब अल्लाह की जो है गुणगान गाओ, ना कि उसकी बुराई करो, ये मत करो। ठीक है, आगे बढ़ो। हे वे लोगों जो ईमान लाए हो, यानी कि मुसलमीन को कहा जा रहा है, मुसलमान को कहा जा रहा है, हे वे लोग हो जो ईमान ले आए हो, अल्लाह से धैर्य और नमाज के साथ सहायता मांगो, निसंदेह अल्लाह धैर्य करने वालों के साथ है। और जो अल्लाह की राह में वध किए जाए, और जो अल्लाह की राह में वध किए जाए, उनको मुर्दा ना कहो, बल्कि वे तो जीवित हैं, परंतु तुम समझ नहीं रखते। यहां पर ध्यान दो, जो अल्लाह की राह में वध किए जाए, ठीक है, उनको मुर्दा ना कहो, मरा हुआ उसको ना कहो, क्योंकि वो जीवित है और तुम इनका ज्ञान नहीं रखते, तुम इसका समझ नहीं रखते। कि तुम्हें तो लगता होगा कि वो मर गया है, पर वो मरा नहीं है, वो जीवित है, क्योंकि तुम उसका उतना समझ नहीं रखते, इसलिए तुम्हें वो लगता है मरा हुआ, ऐसा कहना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और हम तुम्हें अवश्य कुछ भय और कुछ भूख और कुछ धन और जन तथा फलों की हानि के द्वारा परीक्षा करेंगे, और धैर्य करने वालों को सुसमाचार दे दे। अब यहाँ पर आप लोग देखें कि ये एक बातें किससे कही जा रही है, मुसलमानों से कही जा रही है, जिसने ईमान ले आया है, जो ईमान ले आया है उनसे कहा जा रहा है कि तुम्हें कुछ भय होगा, जो डर होता है वो तुम्हारे अंदर डर भी आएगा, तुम्हारे अंदर भूख भी आएगी, तुम्हें जो है धन की दौलत की कमी होगी, और तुम्हें जानो माल की भी दिक्कत होगी, और कुछ खाने पीने में परेशानियां होगी। ये तुम्हारे लिए परीक्षा होगा, एग्जाम है तुम्हारे लिए ये, और तुम्हें इसमें आराम से सब्र कर इन सारे मुसीबतों को पास करना है। अगर तुमने समाचार जो है धैर्य रखा, अगर तुमने सब्र किया, तो ये तुम्हारे लिए शुभ समाचार है, यानी कि तुम सफलता को पाने वाले हो। वे लोग जिन पर कोई विपत्ति आती है तो वे कहते हैं, निश्चित रूप से हम अल्लाह ही के हैं, और निसंदेह हम उसी की ओर लौट कर जाने वाले हैं। यही लोग हैं जिन पर उनके रब की ओर से बरकतें और कृपा है, और यही वे लोग हैं जो हिदायत पाने वाले हैं। निसंदेह सफा और मरवा, ये सफा और मरवा का जो जिक्र है कुरान में, सफा और मरवा एक पहाड़ है। जब हज करने जाया जाता है तो सफा और मरवा का भी चक्कर लगाया जाता है 7 मरतबा, तो इसके बारे में बाद में हम जिक्र करेंगे। तो मैंने आपको मेंशन कर दिया कि ये सफा और मरवा जो है एक पहाड़ है। ठीक है, निसंदेह सफा और मरवा अल्लाह के चिन्हों में से है, निसंदेह सफा और मरवा अल्लाह के चिन्हों में से है। अतः जो कोई भी इस गिरह का हज करे अथवा उमरा करे तो उसे इन दोनों की परिक्रमा करने पर कोई पाप नहीं। अब देखो यहाँ पर गिरी शब्द का जो यूज किया गया, गिरी मतलब होता है घर, ये हिंदी का शब्द है, हिंदी में हम लोग पढ़ रहे थे, हिंदी का शब्द है गिरी। गिरी मतलब होता है घर, घर यूज किया गया है मस्जिद अल हराम यानी कि किबला के बारे में। ठीक है, जो हज करता है वो अगर सफा और मरवा का परिक्रमा करे तो कोई भी पाप नहीं, कोई भी गुनाह नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और जो अतिरिक्त उपासना स्वरूप नेकी करना चाहे तो निश्चित रूप से अल्लाह परम गुणग्राही और अस्थाई ज्ञान रखने वाला है। निश्चित रूप से वे लोग जो उसे छिपाते हैं, जिसे हमने सुस्पष्ट चिन्हों और पूर्ण हिदायत में से उतारा है, इसके बाद भी कि हमने उसको पुस्तक में लोगों के लिए सुस्पष्ट करने
करके वर्णन कर दिया था, यही वे हैं जिन पर अल्लाह का लानत करता है, जिन पर अल्लाह लानत करता है। ठीक है, और उन पर भी लानत करने वाले भी लानत करते हैं। ठीक है, उन लोगों के सिवा जिन्होंने प्रायश्चित किया और सुधार किया और अल्लाह के चिन्हों को खोल खोल कर वर्णन किया, अतः यही वे लोग हैं जिन पर मैं प्रायश्चित स्वीकार करते हुए झुकूंगा, और मैं बहुत प्रायश्चित स्वीकार करने वाला और बार बार कृपा करने वाला हूं। मैं शब्द का इस्तेमाल अल्लाह के लिए किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। निश्चित रूप से वे लोग जिन्होंने इनकार किया और इनकार ही की अवस्था में मर गए, यही वे लोग हैं जिन पर अल्लाह की और फरिश्तों की और सब लोगों की लानत है। इस लानत में वे एक लंबे समय तक रहने वाले हैं। उन पर से आजाब को हल्का नहीं किया जाएगा और ना ही उन्हें छूट दी जाएगी, और तुम्हारा उपास्य एक ही उपास्य है, वही रहमान और रहीम के सिवा कोई उपास्य नहीं। अब रहमान और रहीम बोलेगा ये भाई, अब ये रहमान कौन है और रहीम कौन है? तो देखो, रहमान और रहीम ये अल्लाह के ही नाम है और इनके मीनिंग होते हैं, अलग अलग मीनिंग होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये दोनों अलग हैं, यानी यहाँ पर अल्लाह के ही जिक्र हो रहा है कि उपास्य, यानी कि जो पूज्य लायक होते हैं, जो प्रार्थना लायक होते हैं, वो अल्लाह ही है, उनके सिवा कोई नहीं है। ठीक है, निसंदेह आकाशों और धरती की सृष्टि में और रात और दिन के अदलने बदलने में और उन नौकाओं में जो समुद्र में उस सामान के साथ चलती है जो लोगों को लाभ पहुंचाता है, और उस पानी में जिसे अल्लाह ने आकाश से उतारा, फिर उसके द्वारा धरती को उसकी मित्रावस्था के बाद जीवित कर दिया, और उसमें प्रत्येक प्रकार के चलने फिरने वाले जीवधारी फैलाए, और इसी प्रकार हवाओं की दिशा बदल बदल कर चलाने में और बादलों में जो आकाश और धरती के बीच सेवा में नियुक्त हैं, बुद्धि से काम लेने वाले लोगों के लिए चिन्ह है। अब यहाँ पर आप लोग देखो, वो बातें जो हमें कुछ वर्षों पहले, 50 वर्ष पहले या 100 वर्ष पहले, इस 100 वर्ष के अंतराल में हमें जो बातें पता चली है, वो 1400 साल पहले कुरान में लिख दी गई थी। वो कौन सी बातें हैं? अगर आप जो है पढ़ोगे साइंस में कि दुनिया का दुनिया किस तरह से बना, अगर आप इसके बारे में पढ़ोगे तो आपको ये पढ़ने के लिए मिलेगा कि धरती एक आग का गोला था, उसमें फिर बारिश हुई, बारिश होने के बाद वो पूरा बारिश ही हजारों साल तक बारिश होती रही, फिर वो ठंडा हुआ धीरे धीरे, फिर वहां से पानी सूखा, बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हैं। ठीक है, उसी प्रोसेस को कुरान में कितने क्लियर तरीके से आपको बताया गया है, आप लोगों ने अगर ध्यान दिया तो आप लोग जरूर समझे होंगे। अब यहाँ पर देखो देखो, उस पानी में जिसे अल्लाह ने आकाश से उतारा है, पानी को अल्लाह ने कहां से उतारा है? आकाश से। जबकि अगर उस समय के लोग जो थे वो सोचा करते थे कि पानी जो समुद्र में है वो तो है ही, मतलब पानी जो समुद्र में है वो समुद्र में ही है, ऐसा वहां के लोगों का सोचना था। जबकि अल्लाह फरमाता है कि पानी जो है उसको कहां से उतारा गया है? आकाश से उतारा गया है, आकाश से उतारा गया। अब यहाँ पर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। फिर उसके द्वारा धरती को उसकी मित्रा अवस्था, यानी कि मित्रा अवस्था के बाद जीवित कर दिया गया। अब यहाँ पर मुझे कोई समझाने की कोशिश करे कि धरती जो था पहले मरा हुआ था, मरुस्थल था, यानी कि उसमें जीवित किसी पौधे का जीवित होना संभव नहीं था। ठीक है, तो उसे अल्लाह ने जीवित कर दिया। अल्लाह ने आसमान से पानी को जमीन पर उतारा। उतारने का मतलब है बारिश के थ्रू। ठीक है, उतारना मतलब ये नहीं कि ऊपर में रखा हुआ उठा के नीचे डाल दिया, ऐसा नहीं है। बारिश के थ्रू आसमान से नीचे जमीन पे उतारा, और जमीन जो है उपजाई लायक नहीं था, उसमें कुछ रहने लायक नहीं था, उसे जीवित किया, जमीन को जीवित किया, और उसमें प्रत्येक प्रकार के चलने फिरने वाले जीवधारी फैलाए।
यानी कि एक प्रोसेस हुआ। पहले पानी उतारा गया धरती पर, फिर मृतावस्था से उसे धरती को जीवित किया गया, उसमें प्रत्येक प्रकार के फिर धीरे धीरे चलने फिरने वाले जीवधारी फैलाए गए। इसी प्रकार हवाओं को भी बदलकर चलाने और बादलों में जो आकाश और धरती के बीच में नियुक्त हैं, ये अल्लाह की ओर से निशानी है लोगों के लिए कि अल्लाह है, अल्लाह है। इसकी निशानियां दी गई है कि तुम इन चीजों को यार पढ़ो, समझो, तुम्हें निशानियां मिल जाएगी कि अल्लाह है और यह हकीकत है। और आगे बढ़ते हैं हम। और लोगों में से ऐसे भी हैं जो अल्लाह के मुकाबले पर उसका साझीदार बना लेते हैं। वे अल्लाह से प्रेम करने की भांति उनसे प्रेम करते हैं, जबकि वे लोग जो ईमान लाए प्रत्येक प्रेम से अल्लाह के प्रेम में अधिक दृढ़ हैं। और काश वे लोग जिन्होंने अत्याचार किया समझ सके जब वे आजाब को देखेंगे कि समस्त शक्ति सदा से अल्लाह ही की है और यह कि अल्लाह आजाब देने में बहुत कठोर है। अब यहाँ कुछ ऐसे लोगों की बात की जा रही है जो अल्लाह के सिवा किसी और को अल्लाह के मुकाबले बना लेता है, यानी कि बुतप्रस्त लोग या फिर कोई ऐसे लोग जो किसी इंसान को या फिर किसी इमेजिनिंग कैरेक्टर को अपना गॉड बना लेते हैं और ये कहते हैं कि यही जो है यही हमारा परमेश्वर है, यही हमारा खुदा है। वैसे लोग अल्लाह से उनका कंपैरिजन करते हैं और वो अल्लाह से प्रेम नहीं करते, वो उन बुतों से प्रेम करते हैं। जबकि जिसने ईमान ले आया वो अल्लाह से प्रेम करते हैं और सभी प्रेम से बढ़कर मजबूती से अल्लाह से प्रेम करते हैं। इनके बारे में यहाँ जिक्र किया गया। और जो लोग वैसे हैं जो अल्लाह के साझेदार में किसी और को लाते हैं, उनके लिए सख्त आजाब है। और एक बात ध्यान रखो कि अल्लाह सजा देने में यानी आजाब देने में बहुत कठोर है। वो जितना ज्यादा रहमान है वो उतना ज्यादा कठोर भी है। तो ये मत समझो कि तुम माफ कर दिए जाओगे। अगर तुमने गलती की है तो तुम्हें सजा मिलेगी। जिन लोगों का अनुसरण किया गया जब वे उन लोगों से विरक्त प्रकट करेंगे जिन्होंने उनका अनुसरण किया, और वे आजाब को देखेंगे जबकि मुक्ति के सब साधन उनके कट चुके होंगे। और वे लोग जिन्होंने अनुसरण किया कहेंगे काश हमें एक और अवसर मिलता तो हम उनसे उसी प्रकार विरक्त प्रकट करते जिस प्रकार उन्होंने हमसे विरक्त प्रकट की है। इसी प्रकार अल्लाह उनके कर्मों को उनके लिए खुद का कारण बनाकर दिखाएगा और वे उस आग से निकल नहीं सकेंगे। हे लोगों जो धरती में हैं उनमें से हलाल और पवित्र खाओ और शैतान के पद चिन्हों के पीछे ना चलो, निसंदेह वह तुम्हारा खुला शत्रु है। यहाँ पर आप देखो, निसंदेह वह तुम्हारा खुला शत्रु है। शैतान जो है और खुला शत्रु है। और मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहूंगा शैतान के बारे में, क्योंकि हमने पहले पारा में जो है इब्लीस के बारे में भी पढ़ा कि इब्लीस किस तरह से आदम को सजदा करने से इनकार कर दिया था। वो पहले पारा में उसका जिक्र था। अब इब्लीस का जो जहां जिक्र था वहां शैतान का यूज नहीं किया गया था, शैतान वर्ड का। तो अब शैतान क्या चीज है उसको भी समझते हैं। देखो, शैतान का अर्थ ये नहीं होता है कि शैतान एक मखलूकात है, ऐसा नहीं है। आप मेरी बातों को समझने की कोशिश करना। शैतान कोई मखलूकात नहीं, जैसे कि हम इंसान हैं वैसा ही कोई एक जाति शैतान का नहीं होता। शैतान एक लकब है। लकब का मान ये होता है कि कोई इंसान जब कोई काम करता है तो उनका हम एक नाम देते हैं। जैसा कि अगर आपको मैं बताने की कोशिश करूं तो जैसे हजरत अली को शेर खुदा कहा गया, यानी कि शेर खुदा जैसे हजरत अली को कहा गया तो हजरत अली को शेर खुदा कहा गया। तो उनकी कोई जाति नहीं है, उनका नाम ही शेर खुदा नहीं है, बल्कि उनको एक लकब दिया गया ताकि उनके नाम से वो जाना जाए। इस तरह से जितने भी शायर होते हैं उनको एक लकब दिया जाता है। जैसे गालिब, आपने गालिब का नाम सुना ही होगा जो शायर है, उनका ये गालिब जो है वो एक लकब है। उसका ओरिजिनल नाम मैं भूल रहा हूँ। गालिब जो है एक लकब है।
तो लकब जो है, शैतान भी एक तरह का लकब है। जो इंसान गलत काम करता है, जो भी मखलूकात हो, चाहे कोई भी मखलूकात हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर वो मखलूकात में कोई भी अगर गलत काम को करता है, यानी कि अल्लाह के बताए हुए रास्ते से भटकता है, तो उसको शैतान में ही गिना जाता है। और वो लोग जो अल्लाह के रास्तों से भटकता है और दूसरों को भी भटकाता है, वही शैतान कहलाते हैं। इसलिए हम बोलने चालने की भाषा में भी, अपने दिनचर्या में भी ये बात करते हैं कि जब कोई किसी लोग को देखते हैं कि ऐसा कर रहा है, वो गलत कर रहा है, तो बोलते कैसा शैतान इंसान है, ऐसे बात को हम जिक्र में लाते हैं। तो शैतान, हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि शैतान कोई मखलूकात नहीं है, यह एक लकब है। तो इंसान को चाहिए कि शैतानी फितरत जो है अपने अंदर ना लाए, वो अल्लाह की इबादत करे और अल्लाह के बताए हुए रास्तों पर चले। तो चलिए आगे क्या जो आयत है हम उन्हें पढ़ेंगे। निश्चित रूप से वह तुम्हें केवल बुराई और अश्लील बातों का आदेश देता है। कौन? शैतान। शैतानी जो फितरत होती है वो किस चीज की देती है? बुराई और अश्लील बातों का आदेश शैतान देता है। तथा यह भी कि तुम अल्लाह के विरुद्ध ऐसी बातें कहो जिनका तुम्हें कोई ज्ञान नहीं। शैतान इतना ज्यादा भड़का देता है कि हम वो चीजें जो नहीं जानते अल्लाह के बारे में, उन बातों को भी कह देते हैं, उनकी बुराई कर देते हैं। तो वैसी चीजों से हमें बचना है। और आगे बढ़ते हैं। और जब उनसे कहा जाता है कि जो अल्लाह ने उतारा है उसका अनुसरण करो, तो वे कहते हैं हम तो उसका अनुसरण करेंगे जिस पर हमने अपने पूर्वजों को पाया। क्या ऐसी अवस्था में भी वे उनका अनुसरण करेंगे जबकि उनके पूर्वज कोई बुद्धि नहीं रखते थे और हिदायत प्राप्त नहीं थे? तो आपने सुना कि लोग, वैसे लोग, शैतान लोग, जिसे जब आप कहोगे उसे कि आप कुरान पर ईमान लाओ, उन्हें पढ़ो, तो वो कहेंगे कि नहीं, हमारे जो पूर्वज, हमारे जो बाप दादा जो पढ़ा करते थे, जो किया करते थे, जिनकी इबादत किया करते थे, हम भी वही क्या करेंगे। तो अल्लाह कहता है कि क्या तुम वही करोगे जो वो करते थे? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि वो बुद्धि नहीं रखते थे, वो हिदायत नहीं पाए थे? हालांकि उनके समय में भी किताबें नाजिल हुई थी, पर उसने उनकी भी बात नहीं मानी। वो भी वही सेम बात कहते रहेंगे, हम अपना बाप दादा करेंगे। और वो कहा हम अपना बाप दादा करेंगे। कौन कितना अपना बाप दादा के करेगा? हर इंसान को शैतान जो है ना बहुत ज्यादा भटकाता है। और आपने अल्लाह का लक़ब आयत भी सुना कि अल्लाह ने कहा कि जो मोमिन बंदे होते हैं उनसे अल्लाह जो है परीक्षा लेता है। तो परीक्षा में भी आपने देखा कि क्या क्या चीजें होती है जिनसे परीक्षा लिया जाता है। आपकी ईमान का भी परीक्षा लिया जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे। और जिन लोगों ने इनकार किया उनका उदाहरण उस व्यक्ति की भांति है जो चिख चिख कर उसे पुकारता है जो सुनता नहीं, या केवल एक पुकार और आवाज के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ऐसे लोग बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, अतः वे कोई बुद्धि नहीं रखते। जो लोग ये कहते हैं कि हम अपने पूर्वज की ही बात मानेंगे, वो बुद्ध की पूजा करते थे तो हम भी बुद्ध का ही पूजा करेंगे, वो जिनकी इबादत करते हैं, वैसे लोग बुतों की इबादत करते हैं, वो नहीं जानते कि वो जो चीख चीख कर अपने बुतों को पुकारते हैं, तो तुम्हें ये पता नहीं कि तुम्हारा जो बुत है वो सुनने लायक नहीं है, वो सुनता ही नहीं है। तुम्हारा वो जो चीख है, तुम्हारी जो आवाज है, वो एक आवाज ही बनकर रह जाती है। और तुम्हें ये पता है, इसलिए तुम बहरे हो, गूंगे हो, अंधे हो। बहरे, गूंगे, अंधे का मतलब ये नहीं कि अपाहिज है। बहरे का मतलब होता है कि वो सच सुन नहीं पा रहा है। गूंगे का मतलब वो सच बोल नहीं पा रहा है, वो जानता है, सच देखता है, फिर भी नहीं बोल पा रहा है। वो अंधा है मतलब सच देख नहीं पा रहा है, अतः वे बुद्धि नहीं रख रहा है, यानी अपने दिमाग का इस्तेमाल वो नहीं कर रहा है। हे वे लोगों जो ईमान लाए हो, मुसलमानों, हे वे लोगों जो ईमान लाए हो, जो हमने तुम्हें जीविका दी है। जीविका मतलब अपनी जिंदगी में इस्तेमाल किए जाने वाले चीजें, जीविका दी है, उनमें से पवित्र वस्तुओं को खाओ और अल्लाह की कृतज्ञता प्रकट करो, यदि तुम उसी की उपासना करते हो, यदि तुम उसी की उपासना करते हो। अब यहाँ मुसलमानों पर भी क्वेश्चन मार्क लगे, यदि तुम उसकी उपासना करते हो, क्योंकि बहुत ऐसे मुसलमान भी होते हैं, सॉरी बहुत नहीं बोल सकते,
और कभी कभी ऐसे आ जाते हैं 1 2 3 4 जो कहते हैं कि हम मुसलमान तो हैं, पर वो मुसलमान की जो फितरतें होती है वो नहीं रखते। वो बुतों को या फिर किसी और को जो है गॉड, ईश्वर का, अल्लाह का दर्जा देने लगते हैं वैसे लोग। इसीलिए कहा जाता है यदि तुम उसकी उपासना करते यानी अल्लाह की उपासना करते हो तो अल्लाह ने तुम्हें जो जीविका दी है उससे जो है पवित्र फल को खाओ, पवित्र वस्तुओं को खाओ और अल्लाह का गुणगान गाओ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसने तुम पर केवल मुर्दार और खून और सूअर का मांस तथा उसे हराम किया है जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया गया हो। हराम क्यों, कौन सा चीज है यहाँ पर आप लोग देखें, मुर्दार, खून और सूअर का मांस। ठीक है, मरे हुए चीजों को खाना, खून को खाना, यानी बहुत ऐसी जो है जो मूर्तियां पूजा करते थे, जो हड्डी की पूजा करते हैं, उसे आप देखोगे कि वो बलि देते हैं और खून को पी जाते हैं। तो इसलिए मुर्दे को खाना, खून को पीना, सूअर का मांस खाना ये हराम किया गया है। और वे भी चीजें जिस पर अल्लाह के सिवा और किसी का नाम लिया गया हो उनको भी खाना हराम है। हाँ, जो भूख से अत्यधिक विवश हो गया हो, लालच रखने वाला ना हो और ना सीमा का उल्लंघन करने वाला हो, उस पर कोई पाप नहीं। अब यहाँ पर भी आप ध्यान दो कितना डीप जाकर के अल्लाह आपसे बात कर रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हो तब भी। अगर आप भूख से बहुत ज्यादा परेशान हो, आपके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है और उस समय आपको ये चीजें जो आप पर हराम की गई है वे चीजें आपको मिल रही है और आप वैसे लोग हो जो लालच नहीं रखते, जो सीमा का उल्लंघन नहीं करते, यानी अल्लाह ने जो आपको आपकी बाउंड्रीज रखी है कि आपको यही यही काम करना है, इससे ज्यादा आगे नहीं जाना है, आप उनको फॉलो करते हो, उनसे ज्यादा अल्लाह की बातों को मानते हो। तो अगर उस समय में उस भूख की मार में आप अगर उन चीजों को खा भी लेते हो तो आप पर कोई भी पाप नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। निसंदेह अल्लाह बहुत क्षमा करने वाला और बार बार दया करने वाला है। आगे पढ़ेंगे। निसंदेह वे लोग जो उसे छिपाते हैं जिसे अल्लाह ने पुस्तक में से उतारा है और उसके बदले अल्प मूल्य ग्रहण कर लेते हैं, यही वे लोग हैं जो अपने पेटों में आग के सिवा कुछ नहीं झोंकते और कयामत के दिन अल्लाह उनसे बात नहीं करेगा और ना ही उनको पवित्र करेगा और उनके लिए पीड़ाजनक अजाब निश्चित है, निश्चित है। यही वे लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले पथभ्रष्टता को और क्षमा के बदले आजाब को खरीद लिया। अतः आग पर ये क्या ही धैर्य करने वाले होंगे। आग पर यानी कि जहन्नम के आजाब पर। यह इसलिए होगा कि अल्लाह ने पुस्तक को सत्य के साथ उतारा है और जिन लोगों ने पुस्तक के बारे में मतभेद क्या है वे घोर विरोध में लगे हुए हैं। नेकी यह नहीं कि तुम अपने चेहरे को पूर्व अथवा पश्चिम की ओर फेरो। नेकी यह नहीं कि तुम अपने चेहरे को पूर्व अथवा पश्चिम की ओर फेरो, बल्कि नेकी उसी की है जो अल्लाह पर और परकालीन दिवस यानी कि परलोक पर, मतलब आखिरत के दिनों पर और फरिश्तों पर और पुस्तक पर। किस किस पर? फरिश्तों पर, पुस्तक पर, अल्लाह पर, परकालीन दिवस यानी कि आखिरत पर, फरिश्तों पर, पुस्तक पर तथा नबियों पर ईमान लाए, वही नेकी पाने वाला होता है। ये नहीं कि पूरा पश्चिम मुख रुख करेंगे तो वो ईमान उसे नेकी मिलेगी। नेकी, असल नेकी पाने वाला कौन होता है उसका जिक्र यहाँ पर क्या गया है, जो
अल्लाह पर विश्वास रखता है, परकालीन दिवस यानी कि आखिरत के दिनों पर विश्वास रखता है, फरिश्तों पर विश्वास रखता है, पुस्तकों पर विश्वास रखता है, अल्लाह के द्वारा भेजे गए हर एक नबियों पर विश्वास रखता है, ईमान लाता है और उससे प्रेम करते हुए निकट संबंधियों को और अनाथों को और दरिंदों को और यात्रियों को और याचकों को तथा दासों को मुक्त करने के लिए धन दे। आपने सुना, यानी कि यहाँ पर कहा गया है और उससे प्रेम करते हुए निकट संबंधियों को और अनाथों को, दरिंदों को, यात्रियों को, दासों को मुक्त करने के लिए उसको धन दे दो। अगर वो गुलाम है किसी के, आपके चहीते लोग, और वैसे लोग जो लोगों के दास हैं, गुलाम हैं, उस समय में अरबों में होता क्या था कि लोग पूरे इंसान को ही खरीद लेते थे यार, मतलब कुछ पैसे दे करके पूरा इंसान ही खरीद लेते थे, ऐसा वैसा माहौल था। पूरे दास बना के रखते थे, जो चाहे वो करवाते थे, सैलरी नहीं मिलती थी बल्कि पूरा इंसान ही खरीद लेते थे। एक बार फिक्स अमाउंट दिया, इंसान उसका, ऐसा कॉन्सेप्ट था। तो अल्लाह ने हुक्म दिया धन के बदले उसे तुम आजाद कर दो, धन दे दो और उसे आजाद कर दो, और जो नमाज को कायम करे और जकात दे, और वे जो जब प्रतिज्ञा करते हैं तो अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करते हैं, और वे जो दुखों और कष्टों में तथा युद्ध के बीच में भी धैर्य करने वाले हैं, यही वे लोग हैं जिन्होंने सच्चाई को अपनाया और यही वास्तविक मुत्तकी हैं। आपने सुना कि वैसे लोग जो प्रॉमिस, प्रतिज्ञा करते हैं और उसे निभाते भी हैं, दुखों को और गमों को, दुख कष्ट जो उसकी जिंदगी में होता है, तथा अपने युद्ध में भी, वॉर में भी, युद्ध में भी, जो युद्ध के बीचों में अपने अंदर धैर्य बनाए के रखता है, यही लोग हैं जो सच्चाई को अपनाते हैं और यही मुत्तकी हैं, वास्तविक मुत्तकी हैं। है वे लोगों जो ईमान लाए हो, हत्या किए गए व्यक्तियों के बारे में किसास, न्यायोचित बदला लेना तुम पर अनिवार्य कर दिया गया है। हे वे लोगों, यानी मुसलमानों जो ईमान लाए हो, यानी मुसलमानों, हत्या किए गए व्यक्तियों के बारे में किसास तुम पर अनिवार्य कर दिया गया है। यानी कि अगर किसी लोगों का, किसी इंसान का हत्या किया जाता है तो उसका बदला लेना तुम पर निश्चित कर दिया गया है, तुम उनका बदला लो क्योंकि उसने हत्या की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्वतंत्र व्यक्ति का बदला स्वतंत्र व्यक्ति के समान, स्वतंत्र व्यक्ति का, एक आजाद मनुष्य का बदला जो होगा वो आजाद होगा, मतलब इक्वालिटी, समान, जैसा करोगे वैसा भरोगे, बदला जो होगा एकदम समान होगा और समान। दास के बदले दास, ठीक है, दास का बदला दास के समान, और स्त्री का बदला स्त्री के समान लिया जाए, और वह जिसे उसके भाई की ओर से कुछ क्षमा कर दिया जाए तो फिर न्याय पूर्वक शैली का अनुसरण करते हुए और उपकार पूर्वक उसको क्षतिपूर्ति की राशि चुकाई जानी चाहिए। अब यहाँ पर आप देखिए कि जो लोग हत्या करते हैं, वो जिसका भी हत्या करते हैं, सेम उसी तरीके से उसको उसका बदला लिया जाए, और अगर उसे माफ कर दिया जाता है, ठीक है, अगर मेरे भाई का किसी ने हत्या किया लेकिन मैं उसे माफ कर देता हूं, ठीक है, मैं, क्योंकि मेरा भाई था, मेरे भाई का हत्या हो गया है, किसी ने किया था, मैंने उसे माफ कर दिया, तो उन जिसने हत्या किया था, हालांकि मुझे बदला लेना था लेकिन मैंने चाहा कि क्यों बदला ले, हम उसे माफ कर देते हैं, ठीक है, मैंने माफ कर दिया, दया दिखाई, तो फिर भी वो लोग, वो जिसने हत्या की थी उसे रकम चुकानी होगी, रकम चुकानी होगी, ठीक है, क्षतिपूर्ति जो हानि हुई है हत्या करने से, ठीक है, उनके परिवार को, जिनकी हत्या की गई उनके परिवार को उसे कुछ राशि देकर के, पैसे देकर के उसकी क्षतिपूर्ति की जाए। यह तुम्हारे रब की ओर से छूट और कृपा है। अतः इसके बाद जो व्यक्ति अत्याचार करे
तो उसके लिए पीड़ाजनक अजाब निश्चित है। अगर इतना छूट मिलने के बाद भी कोई पाप करता है तो उसके लिए अजाब सजा निश्चित है, कोई क्षमा नहीं। और हे बुद्धिमान लोगों, किसास की व्यवस्था में तुम्हारे लिए जीवन है, ताकि तुम तकवा धारण करो। जब तुम में से किसी पर मृत्यु आए, यदि वो उत्तराधिकार में कोई धन संपत्ति छोड़ रहा हो, तो माता पिता और निकट संबंधियों के पक्ष में नियम अनुसार वसीयत करना तुम पर अनिवार्य कर दिया गया है। मुत्तिकों के लिए यह आवश्यक है। मुत्तिकों मतलब कहा जाता है कि जो मुस्लिम हो गए वो हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपको समझ में ऑलरेडी आ गया होगा क्योंकि लिखा ही क्लियर गया है। ठीक है, अतः जो उसको सुन लेने के बाद उसे परिवर्तित करे, अतः जो उसे सुन लेने के बाद उसे परिवर्तित करे, तो जो उसे परिवर्तित करते हैं उसका पाप उन्हीं पर होगा। निसंदेह अल्लाह बहुत सुनने वाला और अस्थायी ज्ञान रखने वाला है। अतः जो किसी वसीयत किए हुए व्यक्ति से उसके अनुचित सुझाव अथवा पाप में पड़ जाने की आशंका रखता हो, फिर वह उन उत्तराधिकारियों के बीच समझौता कर दे, तो उस पर कोई पाप नहीं। निसंदेह अल्लाह बहुत क्षमा करने वाला और बार बार दया करने वाला है। हे वे लोगों जो ईमान लाए हो, तुम पर रोजे उसी प्रकार अनिवार्य कर दिए गए हैं जिस प्रकार तुमसे पूर्ववर्ती लोगों पर अनिवार्य कर दिए गए थे, ताकि तुम तकवा धारण करो। ठीक है, अभी रमजान का महीना भी है और यहाँ पर रोजे जो है फर्ज कर दिए गए हैं। पहले के लोगों यानी यहूदी और नसरानी पर भी रमजान रोजे फर्ज कर दिए गए थे। ठीक है, गिनती के कुछ दिन हैं। अतः जो भी तुम में से रोगी हो अथवा यात्रा पर हो, तो उसे चाहिए कि इतने दिनों के रोजे दूसरे दिनों में पूरे करे। और जो लोग इसकी शक्ति रखते हो, उन पर एक दृढ़ को भोजन करवाना फिद्या, ठीक है, फिद्या प्रायश्चित स्वरूप है। अतः जो कोई भी अतिरिक्त पुण्य कर्म करे तो यह उसके लिए बहुत अच्छा है। और यदि तुम ज्ञान रखते हो तो तुम्हारा रोजे रखना तुम्हारे लिए उत्तम है। रमजान का महीना जिसमें मानव जाति के लिए कुरान को महान हिदायत के रूप में और ऐसे स्पष्ट चिन्हों के रूप में उतारा गया जिन्होंने हिदायत का विवरण और सत्य और असत्य में प्रवेदक विषय है। अतः जो भी तुम में से इस महीने को देखे तो इसके रोजे रखे, और जो रोगी हो अथवा यात्री पर हो तो दूसरे दिनों में गिनती पूरी करनी होगी। अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है और तुम्हारे लिए तंगी नहीं चाहता, और चाहता है कि तुम आसानी से गिनती को पूरा करो और उस हिदायत के कारण अल्लाह की बड़ाई बखान करो जो उसने तुम्हें प्रदान किया, और ताकि तुम कृतज्ञता प्रकट करो। अब यहाँ पर कुछ तफसीरें दी गई हैं, उन्हें भी पढ़ लेंगे। इस आयत में अरबी शब्द युतुकु नाहु के दो अर्थ हैं। एक वे जो शक्ति रखते हैं और एक वे जो शक्ति नहीं रखते, क्योंकि इस शब्द में करने और छोड़ देने के दोनों अर्थ पाए जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रथम वे लोग जो सामयिक विवस्था अथवा रोग के कारण रोजा ना रख सके पर वैसे रोजे की शक्ति रखते हैं, उनको फिद्या देना चाहिए। हाँ, उन्हें छूट हुई रोजे बाद में रखने होंगे। द्वितीय वे लोग जो शक्ति नहीं रखते, उनके लिए फिद्या पर्याप्त होगा तथा बाद में रोजे नहीं रखने होंगे। तो आपने समझ लिया आखिर कॉन्सेप्ट क्या था वहां पर। आगे हम लोग पढ़ेंगे। और जब मेरे भक्त तुझसे मेरे बारे में प्रश्न करे तो निश्चित रूप से मैं उनके निकट हूँ,
जब दुआ करने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी दुआ पर उत्तर देता हूँ। अतः चाहिए कि वह मेरी बात को स्वीकार करे और मुझ पर ईमान लाए ताकि वे हिदायत पाए। रोजों के महीने की रातों में अपनी पत्नियों से संबंध बनाना तुम्हारे लिए वैध किया गया है। यहाँ पर आप पढ़े, रोजे के महीनों, रोजे की रातों में अपनी वाइफ्स यानी पत्नियों से संबंध बनाना तुम्हारे लिए बैन किया गया है, मतलब वैध किया गया है, मना किया गया है सख्ती से। वे तुम्हारे वस्त्र हैं, वे तुम्हारे वस्त्र हैं और तुम उनके वस्त्र हो। अल्लाह जानता है कि तुम अपनी इच्छाओं का दमन करते रहे हो, अतः वह तुम पर कृपा पूर्वक झुका है और तुम्हें क्षमा कर दिया। अतएव अब उनके साथ निसंकोच दाम्पत्य संबंध स्थापित करो और जिसे अल्लाह ने तुम्हारे पक्ष में लिख दिया है, और उसकी कामना करो और खाओ पियो, यहाँ तक कि प्रभात उदय के कारण तुम्हारी दृष्टि में सुबह की सफेद धारी रात की काली धारी से पृथक हो जाए। फिर रोजा को रात तक पूरा करो, और जब तुम मस्जिदों में एतिकाफ बैठे हो तो उनसे दाम्पत्य संबंध स्थापित ना करो। ये अल्लाह की निर्धारित सीमाएं हैं, अतः उनके निकट भी ना जाओ। इसी प्रकार अल्लाह अपनी आयतों को लोगों के लिए खोल खोल कर वर्णन करता है ताकि वे तकवा धारण करें और अपने ही धन को परस्पर एक दूसरे के बीच झूठ और छल से ना खाया करो, और ना तुम उन्हें इस उद्देश्य से अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करो कि तुम पाप पूर्वक लोगों के अर्थात राष्ट्रीय धन संपत्ति में से कुछ खा सको। हालांकि तुम भली भांति जानते हो वे तुझसे प्रथम 3 रातों की चंद्रमाओं के संबंध में पूछते हैं। तू कह दे कि ये लोगों के लिए समय निर्धारित और हज के निर्धारण के भी साधन है, और नेकी यह नहीं कि तुम घरों में उनके पिछवाड़ों से प्रवेश करो, बल्कि नेकी उसी की है जो तकवा धारण करे और घरों में उनके दरवाजे से प्रवेश किया करो और अल्लाह से डरो ताकि तुम सफल हो जाओ, और अल्लाह के मार्ग में उनसे युद्ध करो जो तुमसे युद्ध करते हैं, और अत्याचार ना करो, निसंदेह अल्लाह अत्याचार करने वालों को पसंद नहीं करता। अब यहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि अल्लाह ने कहा है कि युद्ध करो, अल्लाह ने कहा है कि युद्ध करो, ऐसा लोग कहते हैं अल्लाह के मार्ग में युद्ध करो। ऐसा लोग इस आयत को, सिर्फ इसी लाइन को, या जितना तक मैंने हाईलाइट किया है, इस लाइन को उठाते हैं और बोलते हैं कि अल्लाह ने जो है कुरान में कहा है कि अल्लाह के मार्ग में जो है युद्ध करो। तो क्या आपने पूरा नहीं पढ़ा? और अल्लाह के मार्ग में उनसे युद्ध करो, किनसे? उनसे युद्ध करो जो तुमसे युद्ध करते हैं, और अत्याचार ना करो। अब यहाँ पर भी रिस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है अल्लाह की ओर से। देखो, जो तुम पर अत्याचार किया जा रहा है, तो देखो तुमसे जो युद्ध कर रहा है, तुम पर जो हमला कर रहा है, तुम भी उन पर हमला करो, बट फिर भी रिस्ट्रिक्शन अल्लाह लगा रहा है कि तुम फिर भी अत्याचार मत करना, उन पर अत्याचार ना करना। निसंदेह अत्याचार करने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता है, अत्याचार करने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता है। आगे हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, यहाँ पर एक लाइन थी जहां पर था तुम अपनी इच्छाओं का दमन करते रहे हो। इस लाइन से जो है यह अभिप्राय है कि सहाबा रजी रमजान की रातों में दाम्पत्य संबंध को भी त्याग देते थे। इस आयत में इसकी अनुमति दी गई है। दूसरी आयत में केवल एतिलाफ में इसका निषेध किया गया है। इसी प्रकार यहाँ सफेद धागे और काले धागे का उल्लेख किया गया है। इसका यह अर्थ नहीं कि अंधेरे में जाकर सफेद और काले धागे में प्रभेद करो, बल्कि इसका यह अभिप्राय है कि उषा काल में जो उजाला फैलाता है, जब उसकी पहली
रेशमी दिखनी शुरू हो जाए तो उस समय शहरी रोजे आरंभ करने के लिए प्रातः पूर्ण का भोजन का समय प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। और युद्ध के समय जहां कहीं भी तुम उनको पाओ उनकी हत्या करो और उन्हें वहां से निकाल दो जहां से तुम्हें उन्होंने निकाला था, और फितना उपद्रव हत्या से अधिक भारी होता है। और उनसे मस्जिद अल हराम के निकट युद्ध ना करो जब तक कि वे तुमसे वहां युद्ध ना करे। अतः यदि वे तुमसे युद्ध करे तो फिर तुम उनकी हत्या करो। काफिरों को ऐसा ही प्रतिफल होता है, काफिरों का ऐसा ही प्रतिफल होता है। मैंने आपको यहाँ पर हाईलाइट करके दिखाया था कि अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह के मार्ग में युद्ध करो। किनसे? उनसे जो तुमसे युद्ध करना चाहते हैं, जो तुमसे युद्ध करते हैं। भले तुम मत युद्ध करो, वो अगर आपसे युद्ध करते हैं तो तुम भी उस पे तुम भी उससे युद्ध करो, पर फिर भी अत्याचार मत करना उन पर, क्योंकि अत्याचार करने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता है। और आगे की आयतें में है कि युद्ध करते वक्त, युद्ध के समय जहां कहीं भी तुम उसे पाओ, यानी कि अपने अगेंस्ट वाले दुश्मन को जो तुमसे युद्ध कर रहे हैं, उनकी हत्या करो, उन्हें मारो, क्योंकि वो तुमसे युद्ध कर रहे हैं तो तुम उनको मारो। उन्हें वहां से निकाल दो जहां से तुम्हें उन्होंने निकाला था, वहां से उसे भी निकाल दो जहां से उसने तुम्हारी, अगर मान लो मेरी जमीनों को किसी ने हमला करके हड़पा है, मेरी जमीनों पर कब्जा कर लिया है, तो मुझे जरूरत है उन पर भी हमला मैं करूं और उन्हें वहां से निकाल दूं जहां से उसने मुझे निकाला है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप था का भी इस्तेमाल यहाँ पर किया गया था कि निकाला था, यानी कि पहले मुसलमानों को उस जगह से निकाला था, फिर उसने यानी कि दुश्मनों ने हमला करके मुसलमानों को वहां से निकाला था। फिर मुसलमानों को हिदायत मिली कि तुम उन पर हमला करो लेकिन अत्याचार मत करना, तुम उनको वहां से निकाल दो जहां पर तुम पहले थे और तुमको वो निकाल दिए थे युद्ध करके, तुम भी उसको जो है वहां से हटा दो और तुम अपनी जगह पर फिर से वापस चले जाओ। और फितना यानी कि गलत काम जो होती है, शिकवा शिकायत, ये हत्या से अधिक भारी होता है। ये बातें जो फितना होती है, अपदर्भ होते हैं, गलत बातें होती है, ये हत्या करने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। और उनसे मस्जिद अल हराम के जगह पर मत लड़ाई मत करना। अगर वो तुमसे वहां पर लड़ाई करे तो कोई बात नहीं, फिर वहीं पर तुम उससे भी लड़ाई करो और उसकी हत्या करो। काफिरों का यही अंजाम होता है। आगे हम बढ़ेंगे। अतः यदि वे रुक जाए तो निसंदेह अल्लाह बहुत क्षमा करने वाला और बार बार दया करने वाला, और उनसे युद्ध करते रहो यहाँ तक कि उपद्रव बाकी ना रहे और धर्म स्वीकार करना अल्लाह के लिए हो जाए। अतः यदि वे रुक जाए तो ज्यादती करने वाले अत्याचारियों के सिवा किसी पर ज्यादती नहीं करनी। अब यहाँ पर आप देखें, अगर आपका अपोनेंट यानी कि मुसलमानों पर जिसने हमला किया, अगर वो युद्ध करते करते रुक जाए, थम जाए, बोले मैं युद्ध अब नहीं करूंगा, तो मुसलमानों को ये हुक्म दिया गया है कि तुम भी रुक जाओ और जो लोग तुम पर ज्यादती करते थे, तुम्हें परेशान करते थे, तुम्हें तंग करते थे, उनके सिवा और किसी को तुम परेशान ना करो, तंग ना करो। जो तुमसे परेशान करते तो तुम भी उसी का बदला लो, क्योंकि जैसा उसने तुम्हारे साथ किया, तुम भी उसके साथ ही वैसा ही करो। अब यहाँ पे आगे की लाइंस है, इज्जत वाला महीना इज्जत वाले महीने का बदल है और सभी इज्जत वाली चीजें के अपमान का बदला लिया जाएगा। अतः जो तुम पर ज्यादती करे तो तुम भी उस पर वैसी ही ज्यादती करो जैसी उसने तुम पर की हो, और अल्लाह से डरो और जान लो कि निसंदेह अल्लाह मुत्तकों के साथ है। इस आयत में उन लोगों से युद्ध करने का आदेश है जो लोगों को धर्म त्याग करने पर बाध्य करते हैं। अतः जो तलवार के बल पर धर्म त्याग करने पर बाध्य करे उससे प्रतिरक्षात्मक युद्ध करना उचित है, यहाँ तक कि वे
इससे रुक जाए। जिन महीनों में युद्ध करना हराम ठहराया गया है, यदि वे विरोधी अथवा गैर मुस्लिम इनका सम्मान न करते हुए मुसलमानों से युद्ध करेगा, तब इन महीनों में भी युद्ध करना उचित होगा, क्योंकि मुसलमानों के लिए यह कदापि आवश्यक नहीं कि वे बिना अपनी प्रतिरक्षा किए बैठे रहे। आई होप कि आप लोग समझे होंगे। और हम लोग नेक्स्ट यहाँ पढ़ते हैं। और अल्लाह के मार्ग में खर्च करो और अपने आप को अपने हाथों से तबाही में न डालो और उपकार करो। निसंदेह अल्लाह उपकार करने वालों से प्रेम करता है। और अल्लाह के लिए हज और उम्रा को पूरा करो। अतः यदि तुम रोक दिए जाओ तो जो भी कुर्बानी उपलब्ध हो कर दो और अपने सिरों को न मुड़वाओ जब तक कि कुर्बानी अपने जिबा होने के निर्धारित स्थान तक पहुंच ना जाए। अतः यदि तुम में से कोई बीमार हो अथवा उसके सिर में कोई कष्ट हो जाए तो रोजे रखकर अथवा दान देकर या कुर्बानी पेश कर फिदया बदला देना होगा। अतः जब तुम निरापद स्थिति में आ जाओ तो जो भी उम्रा को हज से मिलाकर लाभ उठाने का इरादा करे तो चाहिए कि जो भी उसे कुर्बानी उपलब्ध हो कर दे, और जो सामर्थ्य ना रखे तो उसे हज के बीच 3 दिन के रोजे रखने होंगे। और जब तुम वापस चले जाओ तो 7 रोजे रखने होंगे। ये 10 दिन पूरे हुए। ये आदेश वाली इसके लिए है जिसके परिवार वाले मस्जिद अल हराम के निकट निवास ना करते हो, और अल्लाह का तकवा धारण करो और जान लो कि दंड देने में अल्लाह बहुत कठोर है। कुछ जाने माने महीनों में हज होता है, अतः जिसने इन महीनों में हज का संकल्प कर लिया तो हज के बीच किसी प्रकार की कामुक बात और दुराचरण तथा झगड़ा उचित नहीं होगा। और जो भी नेकी तुम करो अल्लाह उसे जान लेगा, और पाथय इकट्ठा करो। अतः निसंदेह तकवा ही सर्वोत्तम पाथय है। और हे बुद्धिमानों, मुझ ही से डरो। तुम पर कोई पाप तो नहीं कि तुम अपने रब से कृपा कामना करो। अतः जब तुम अरफात से लौटो तो मस्जिदुल हराम हुआ यानी मस्जिदुल हराम के निकट अल्लाह का स्मरण करो और उसको उसी प्रकार स्मरण करो जिस प्रकार उसने तुम्हें निर्देश दिया है, और इससे पूर्व निश्चित रूप से तुम पथभ्रष्टों में से थे। फिर तुम भी वहां से लौटो जहां से लोग लौटते हैं, और अल्लाह से क्षमा याचना करो। निसंदेह अल्लाह बहुत क्षमा करने वाला और बार बार दया करने वाला है। अतः जब तुम अपने हज के अनुष्ठान संपन्न कर चुको तो अल्लाह का स्मरण करो जिस प्रकार तुम अपने पूर्वजों को स्मरण करते हो, बल्कि उससे बहुत अधिक स्मरण करो। अतः लोगों में से ऐसा भी व्यक्ति है जो कहता है कि हे हमारे रब, हमें जो देना है इहलोक में ही दे दे, और इसके लिए परलोक में कोई भाग नहीं होगा। और उन्हीं में से वह भी है जो कहता है हे हमारे रब, हमें इहलोक में भी भलाई प्रदान कर और परलोक में भी भलाई प्रदान कर, और हमें आग के अजाब से बचा। यही वे लोग हैं जो उन्होंने कमाया उसमें से उनके लिए एक बड़ा प्रतिफल होगा, और अल्लाह हिसाब लेने में बहुत तेज है। और इन गिनती के कुछ दिनों में अल्लाह को बहुत याद करो। अतः जो भी 2 दिनों में शीघ्र निवृत्त हो जाए तो उस पर कोई पाप नहीं, और जो पीछे रह जाए तो उस पर भी कोई पाप नहीं। अर्थात उसके लिए जो तकवा धारण करो और अल्लाह से डरो, और जान लो कि तुम उसी की ओर एकत्रित किए जाओगे। और लोगों में से ऐसा व्यक्ति भी है जिसकी संसारिक जीवन संबंधी बात तुझे पसंद आती है, जबकि वह उस पर अल्लाह को साजी ठहराता है,
और साजी ठहराता है जो उसके दिल में है, हालांकि वो बहुत झगड़ालू होता है। और जब वह अधिकार संपन्न हो जाए तो धरती में फसाद फैलाने और खेती और जाति को बर्बाद करने के उद्देश्य से दौड़ता फिरता है, जबकि अल्लाह फसाद को पसंद नहीं करता। और जब उसे कहा जाता है कि अल्लाह का तकवा धारण कर, तो प्रतिष्ठा का आह उसे पाप पर स्थिर रखता है, अतः उसके लिए नरक पर्याप्त है और वह बहुत ही बुरा ठिकाना है। और लोगों में से ऐसा व्यक्ति भी है जो अल्लाह की प्रसन्नता प्राप्ति के लिए अपनी जान बेच डालता है, और अल्लाह भक्तों के प्रति बहुत करुणामय है। हे वे लोगों जो ईमान ले आए हो, तुम सब के सब आज्ञाकारिता के घेरे में प्रविष्ट हो जाओ और शैतान के पद चिन्हों पर मत चलो। निसंदेह वह तुम्हारा खुला खुला शत्रु है, अतः तुम्हारे निकट स्पष्ट चिन्ह आ जाने के बाद भी यदि तुम फिसल जाओ तो जान लो कि अल्लाह पूर्ण प्रभुता वाला और परम विवेकशील है। क्या वे केवल यह प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अल्लाह बादलों की छाया में उनके निकट आए और फरिश्ते भी आए और मामला निपटा दिए जाए, और अल्लाह ही की और सभी मामले लौटाए जाए? बनी इस्राइल से पूछ ले कि हमने उनको कितनी ही खुली खुली चिन्ह दिए थे, और जो भी अल्लाह की नेमत को बदल दे जबकि वे उसके पास आ चुकी हो, तो निसंदेह अल्लाह दंड देने में बहुत कठोर है। जिन लोगों ने इनकार किया उनके लिए सांसारिक जीवन सुंदर करके दिखाया गया है, और ये उन लोगों का उपहास करते हैं जो ईमान लाए। और वे लोग जिन्होंने तकवा धारण किया हुए कयामत के दिन उनसे ऊंचे होंगे। और अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब जीविका प्रदान करता है। सभी मनुष्य एक ही संप्रदाय के रूप में थे, अतः अल्लाह ने नबियों को शुभ समाचार दाता और सतर्ककारी बनाकर भेजा, और उनके साथ सत्य का आधारित पुस्तक भी उतारा, ताकि वह लोगों के बीच उन विषयों में निर्णय करे जिनमें उन्होंने मतभेद किया, और उन्हीं लोगों ने परस्पर विरोध के कारण उस पुस्तक में मतभेद किया जिन्हें वह दी गई थी, उसके बावजूद कि उसके पास स्पष्ट चिन्ह आ चुके थे। अतः जो लोग ईमान लाए थे अल्लाह ने उनको अपने आदेश से हिदायत दे दी, इसलिए कि उन्होंने सत्य के कारण उसमें मतभेद किया था, और अल्लाह जिसे चाहे सीधे रास्ते की ओर हिदायत देता है। यहाँ पर कुछ तफसीरें दी गई हैं, उसे भी पढ़ेंगे। किसी नबी के आने से पूर्व सब लोग एक जैसे हो जाएं, चाहे वे पहले नबियों पर ईमान भी लाते हो, परंतु दुष्कर्म और दुराचरण की दृष्टि से उन्हें कोई अंतर नहीं रहता। अतः यह एक सर्वमान्य नियम है कि नबी के आने से पूर्व सब लोग, चाहे वे मोमिन हो अथवा ना हो, सभी एक ही अवस्था में होते हैं। जब नबी की ओर से पुस्तक और कर्तव्य अकर्तव्य विषयों का स्पष्टीकरण हो जाता है, तब उनका नबी को स्वीकार अस्वीकार करना लोगों के दो भागों में बांट देता है। एक वे जो नबी पर ईमान लाते हैं, और एक वे जो उसका अस्वीकार करते हैं। क्या तुम सोचते हो कि तुम स्वर्ग में प्रविष्ट हो जाओगे, जबकि अभी तक तुम पर उन लोगों जैसी अवस्था नहीं आई जो तुमसे पहले बीत चुके हैं? उन्हें कठिनाइयां और कष्ट पहुंचे और वे हिलाकर रख दिए गए, यहाँ तक कि रसूल और वे जो उसके साथ ईमान लाए थे पुकार उठे कि अल्लाह की सहायता कब आएगी। सुनो, निश्चित ही अल्लाह की सहायता निकट है। वे तुझसे पूछते हैं कि वे क्या खर्च करें, तो कह दे कि तुम अपने धर्म में से जो कुछ भी खर्च करना चाहो, तो माता पिता के लिए और निकट संबंधियों के लिए और अनाथों के लिए और दरिंदों के लिए,
तथा यात्रियों के लिए करो। और जो नेकी भी तुम करो तो निसंदेह अल्लाह उसकी भली भांति जानकारी रखता है। तुम पर युद्ध अनिवार्य कर दिया गया है जबकि वह तुम्हें पसंद नहीं था, और संभव है कि तुम एक बात को पसंद ना करो और वह तुम्हारे लिए अच्छी, और संभव है कि एक बात को तुम पसंद करो परंतु वह तुम्हारे लिए हानिकारक हो, और अल्लाह जानता है कि जबकि तुम नहीं जानते। वे तुझसे इज्जत वाले महीने अर्थात उसमें युद्ध करने के बारे में प्रश्न करते हैं। उनसे कह दे कि उसमें युद्ध करना बड़ा पाप है, और अल्लाह के रास्ते से रोकना और उसका इनकार करना और मस्जिद अल हराम से रोकना और उन लोगों को वहां से निकाल देना जो उसके वास्तविक अधिवासी हैं, अल्लाह के निकट उससे भी बड़ा पाप है और फितना उपद्रव हत्या से भी बढ़कर है। और यदि उन्हें शक्ति प्राप्त हो तो वे तुम्हें अपने धर्म से हटा देने तक तुमसे सदा युद्ध करते रहेंगे, और तुम में से जो भी अपने धर्म से हट जाए फिर वह काफिर होने की अवस्था में मरे तो यही वे लोग हैं जिनके कर्म इहलोक में और परलोक में भी व्यर्थ हो गए, और यही वे लोग हैं जो आग वाले हैं, उसमें वे बहुत लंबे समय तक रहने वाले हैं। निसंदेह वे लोग जो ईमान लाए और वे लोग जिन्होंने हिजरत की और अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया, यही वे लोग हैं जो अल्लाह की कृपा की आशा रखते हैं, और अल्लाह बहुत क्षमा करने वाला, बार बार दया करने वाला है। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हाज़रू वज़ाहदू जिहाद का जिक्र नहीं है, वज़ाहदू फी सबिलिल्लाहि उलाइका यरजुना रहमतल्लाह वल्लाहु गफूरुर रहीम। निसंदेह वे लोग जो ईमान लाए और वे लोग जिन्होंने हिजरत की और अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया, यही वे लोग हैं जो अल्लाह की कृपा की आशा रखते हैं, और अल्लाह बहुत क्षमा करने वाला और बार बार दया करने वाला है। वे तुझसे शराब और जुए के संबंध में प्रश्न करते हैं, तू कह दे कि इन दोनों में बड़ा पाप भी है और लोगों के लिए लाभ भी, और दोनों के पाप का पहलू उनके लाभ से बढ़कर है। और वे तुझसे यह भी पूछते हैं कि वे क्या खर्च करें। उनसे कह दे कि आवश्यकताओं में से जो भी बचता है। इसी प्रकार अल्लाह तुम्हारे लिए अपने चिन्ह खोल खोल कर वर्णन करता है ताकि तुम सोच विचार करो, इलोक के बारे में भी और परलोक के बारे में भी और अनाथों के बारे में वे तुझसे पूछते हैं। तू कह दे उनका सुधार अच्छी बात है, और यदि तुम उनके साथ मिलजुल कर रहो तो वे तुम्हारे भाई बंधु हैं, और अल्लाह फसाद करने वालों का सुधार करने वालों से परवेद जानता है। और यदि अल्लाह चाहता तो तुम्हारी कठिनाई में अवश्य डाल देता, तुम्हें कठिनाई में अवश्य डाल देता। निसंदेह अल्लाह पूर्ण प्रभुत्व वाला और परम विवेकशील है। और मुशरिक स्त्रियों से निकाह ना करो जब तक कि वे ईमान ना ले आए, और निश्चित रूप से एक मोमिन दासी एक स्वतंत्र मुशरिक स्त्री से उत्तम है, चाहे वह तुम्हें कैसी ही प्रिय हो। और मुशरिक पुरुषों से अपनी लड़कियों का विवाह ना कराओ जब तक कि वे ईमान ना ले आए, और निश्चित रूप से एक मोमिन दास एक स्वतंत्र मुशरिक से उत्तम है, चाहे वह तुम्हें कैसा ही प्रिय हो। ये वे लोग हैं जो आग की ओर बुलाते हैं, और अल्लाह अपनी आज्ञा से तुम्हें स्वर्ग और क्षमा की ओर बुला रहा है, और वह लोगों के लिए अपने चिन्ह खोल खोल कर वर्णन करता है ताकि वे उपदेश ग्रहण करें। यहाँ पर कुछ तफसीर है। इस आयत में हलाल और हराम, वेद और अवैध का एक अस्थायी सिद्धांत वर्णन किया गया है
कि वे वस्तुएं जिनके उपयोग में लाभ अधिक और हानि कम है वे हलाल, और वे वस्तुएं जिनके लाभ तो हैं परंतु उनमें हानिकारक तत्व अधिक हैं वे हराम है। अल्कोहल को यदि पिया जाए तो हानिकारक है, इसलिए उसका थोड़ा पीना भी हराम है, परंतु चिकित्सा क्षेत्र में अल्कोहल का बहुत महत्व है। इसके अतिरिक्त यदि इत्र के रूप में अल्कोहल के घोल में सुगंध को मिला दिया जाए तो उसे जितना चाहो कपड़ों पर छिड़क लो, इससे नशा चढ़ना असंभव है। आगे की आयतें हम पढ़ेंगे। और वे तुझसे मासिक धर्म की अवस्था के बारे में प्रश्न करते थे। मासिक धर्म की अवस्था में प्रश्न करते थे कि तू कादे की यह एक कष्टदायक अवस्था है, और अतः मासिक धर्म के समय स्त्रियों से पृथक रहो और उनसे दाम्पत्य संबंध स्थापित ना करो जब तक कि वे शुद्ध ना हो जाए। फिर जब वे शुद्ध पुत्र हो जाए तो उनके निकट उसी प्रकार जाओ जैसा कि अल्लाह ने तुम्हें आदेश दिया है। निसंदेह अल्लाह अधिकता पूर्वक प्रायश्चित करने वालों से प्रेम करता है और शुद्ध पुत्र रहने वालों से भी प्रेम करता है। तुम्हारी स्त्रियां तुम्हारी खेतियां हैं, अतः अपनी खेतियों के निकट जैसे चाहो आओ और अपने लिए कुछ आगे भेजो, और अल्लाह से डरो और जान लो कि तुम उससे अवश्य मिलने वाले हो, और मोमिन को इस बात की शुभ सूचना दे दो, और अल्लाह को इस उद्देश्य से अपनी कसमों का लक्ष्य ना बनाओ ताकि तुम भलाई करने अथवा तकवा धारण करने या लोगों के बीच सुधार करने से बच जाओ, और अल्लाह बहुत सुनने वाला और अस्थायी ज्ञान रखने वाला है। इस आयत के अर्थ को बिगाड़ कर कई अत्याचारी प्रवृत्ति के लोग ने स्त्रियों के अस्त्र स्वाभाविक रूप से जो है संबंध स्थापित करने का औचित्य निकाला है। इस प्रकार की मानसिकता से हम अल्लाह की शरण चाहते हैं। यह भारी अत्याचार है। खेती से यह अभिप्राय है कि स्त्रियां संतानोत्पत्ति का साधन है, परंतु अस्वाभाविक संबंध के परिणाम स्वरूप कदापि संतानोत्पत्ति ना हो सकती है। ठीक है, कुछ लोग जो है आयत को बिगाड़ते हैं और उनसे गलत मीनिंग निकालते हैं, इसलिए जो है उसका यहाँ पर खुलासा करना जरूरी होता है। और आगे है कि तुम्हारी व्यर्थ कसमों पर अल्लाह तुम्हारी पकड़ नहीं करेगा, परंतु जो तुम्हारे दिल पाप कमाते हैं उस पर तुम्हारी पकड़ करेगा, और अल्लाह बहुत क्षमा करने वाला और सहनशील है। जो लोग अपनी पत्नियों से संबंध स्थापित ना करने की कसम खाते हैं उनके लिए 4 महीने तक प्रतीक्षा करना उचित होगा। अतः यदि वे संधि की ओर लौट आए तो अल्लाह निसंदेह बहुत क्षमा करने वाला और बार बार दया करने वाला है। और यदि वे तलाक का पक्का निर्णय कर ले तो निश्चित रूप से अल्लाह बहुत सुनने वाला और अस्थायी ज्ञान रखने वाला है। और तलाक शुदा स्त्रियों को 3 मासिक धर्म की अवधि तक स्वयं को रोके रखना होगा। यदि वे अल्लाह और परकालीन दिवस पर ईमान लाती है तो अल्लाह ने जो कुछ उनके गर्भाशयों में पैदा कर दी है उसको छिपाना उनके लिए उचित नहीं। और इस परिस्थिति में यदि उनके पति सुधार चाहते हो तो वे उन्हें वापस लेने की अधिक हकदार हैं। और उन स्त्रियों का विधि अनुसार पुरुषों पर उतना ही अधिकार है जितना पुरुषों का उन पर। हालांकि पुरुषों को उन पर एक प्रकार की प्रधानता भी है, और अल्लाह पूर्ण प्रभुत्व वाला और परम विवेकशील है। तलाक 2 बार है, अतः इसके बाद स्त्री को या तो समुचित ढंग से रोक रखना होगा अथवा उपकार पूर्वक विदा करना होगा, और जो तुम उन्हें दे चुके हो उसमें से कुछ भी वापस लेना
तुम्हारे लिए उचित नहीं, सिवाय इसके कि वे दोनों डरे कि वे अल्लाह की निर्धारित सीमाओं का पालन नहीं कर सकेंगे। और यदि तुम डरो कि वे दोनों अल्लाह की निर्धारित सीमाओं का पालन नहीं कर सकेंगे, तो वह स्त्री झगड़ा निपटाने के उद्देश्य से जो धन पुरुष के पक्ष में छोड़ दे, उसके बारे में उन दोनों पर कोई पाप नहीं। यह अल्लाह की निर्धारित सीमाएं हैं, अतः उनका उल्लंघन ना करो। और जो कोई अल्लाह की सीमाओं का उल्लंघन करे तो वस्तुतः वही लोग अत्याचारी हैं। फिर यदि वह पुरुष उसे तलाक दे दे, तो इसके बाद उसके लिए पुनः उस पुरुष के निकाह में आना वैध नहीं होगा, जब तक कि वे अपने सिवा किसी अन्य पुरुष से विवाह ना कर ले। फिर यदि वह भी उसे तलाक दे दे, तो फिर उन दोनों का एक दूसरे की ओर लौटने पर कोई पाप नहीं, यदि वे यह धारणा रखते हो कि इस बार वे अल्लाह की निर्धारित सीमाओं का पालन कर सकेंगे। और यह अल्लाह की निर्धारित सीमाएं हैं जिन्हें वह उन लोगों के लिए सुस्पष्ट रूप से वर्णन कर रहा है जो ज्ञान रखते हैं। और जब तुम स्त्रियों को तलाक दे दो और वे अपनी निश्चित अवधि को पूरी कर ले, तो चाहे तो तुम उन्हें विधि पूर्वक रोक लो, अथवा चाहो तो समुचित ढंग से विदा करो। और तुम उन्हें कष्ट पहुंचाने के उद्देश्य से ना रोको, ताकि तुम उन पर अत्याचार कर सको। और जो भी ऐसा करे तो निश्चित रूप से उसने अपनी ही जान पर अत्याचार किया। और अल्लाह की आयतों को उपहास का पात्र ना बनाओ, और अल्लाह की उस नेमत को याद करो जो तुम पर है, और जो उसने तुम पर पुस्तक और तत्व ज्ञान में से उतारा। वह उनके द्वारा तुम्हें उपदेश देता है। और अल्लाह का तकवा धारण करो और जान लो कि अल्लाह प्रत्येक विषय का भली भांति ज्ञान रखता है। और जब तुम स्त्रियों को तलाक दो और वे अपनी अवधि पूरी कर ले, तो उन्हें अपनी भावी पतियों से विवाह करने से ना रोको, जब वे समुचित ढंग से परस्पर इस बात पर सहमत हो जाए। यह उपदेश से उसे क्या जा रहा है जो तुम में से अल्लाह और परकालीन दिवस पर ईमान लाता है। यह तुम्हें अधिक नेक और अधिक पवित्र बनाने वाला उपाय है, और अल्लाह जानता है जबकि तुम नहीं जानते। और माए अपने बच्चों को पूरे 2 साल दूध पिलाए उस पुरुष के लिए जो दुग्धपान की अवधि को पूरा करना चाहता है। और जिस पुरुष का बच्चा है, उसके जिम्मे ऐसी स्त्रियों के खाद और वस्त्र की व्यवस्था समुचित ढंग से करना है। किसी जान पर उसकी शक्ति से बढ़कर बोझ डाला नहीं जाता। माँ और उसके बच्चे के संबंध में कष्ट ना दिया जाए, और ना ही बाप को उसके बच्चे के संबंध में और उत्तराधिकारी पर भी ऐसा ही आदेश लागू होगा। अतः यदि वे दोनों परस्पर सहमति और विचार विमर्श से दूध छुड़ाने का निर्णय कर ले, तो उन दोनों पर कोई पाप नहीं। और यदि तुम अपनी संतान को किसी और से दूध पिलवाना चाहो, तो तुम पर कोई पाप नहीं, बशर्ते कि तुमने समुचित ढंग से जो कुछ उन्हें देना था उनके सुपुर्द कर चुके हो। और अल्लाह का तकवा धारण करो और जान लो कि जो तुम करते हो अल्लाह उस पर गहन दृष्टि रखने वाला है। और तुम में से जो मृत्यु प्राप्त करने और पत्नियां छोड़ जाए, तो वे विधवाएं अपने आप को 4 महीने और 10 दिन तक रोके रखें। अतः जब वे अपनी निश्चित अवधि को पहुंच जाए, तो फिर वे स्त्रियां अपनी बारे में समुचित ढंग से जो भी करे, उस बारे में तुम पर कोई पाप नहीं। और जो तुम करते हो अल्लाह उससे सदैव अवगत रहता है। और इस बारे में तुम पर कोई पाप नहीं कि तुम उन स्त्रियों से विवाह के
प्रस्ताव संबंधी कोई इशारा करो या उसे अपने दिलों में छिपाए रखो। अल्लाह जानता है कि तुम्हें अवश्य उनका विचार आएगा, परंतु तुम कोई अच्छी बात कहने के सिवा उससे गुप्त बात वादे ना करना, और जब तक निर्धारित उद्दत अपनी अवधि को ना पहुंच जाए निकाह करने का संकल्प ना करो। और जान लो कि जो कुछ तुम्हारे दिलों में है अल्लाह उसकी जानकारी रखता है, अतः उसकी पकड़ से बचो। और जान लो कि अल्लाह बहुत क्षमा करने वाला और सहनशील है। तुम पर कोई पाप नहीं कि यदि तुम स्त्रियों को तलाक दे दो जबकि तुमने अभी उन्हें स्पर्श ना किया हो, अथवा अभी तुमने उसके लिए हक महर निश्चित ना किया हो, और उन्हें कुछ लाभ भी पहुंचाओ संपन्न व्यक्तियों पर उसकी सामर्थ्य के अनुसार और निर्धन व्यक्तियों पर उसकी सामर्थ्य के अनुसार अनिवार्य है या विधि संगत कुछ माल समान हो। उपकार करने वालों पर तो यह अनिवार्य है। और यदि तुम उन्हें स्पर्श करने से पूर्व तलाक दे दो जबकि तुम उनका हक मेहर निश्चित कर चुके हो, तो फिर जो तुमने निश्चित किया है उसका आधा देना होगा, सिवाय इसके कि वे स्त्रियां क्षमा कर दें अथवा वह व्यक्ति क्षमा कर दे जिसके साथ में निकाह का बंधन है। और तुम्हारा क्षमा कर देना तकवा के अधिक निकट है। और परस्पर उपकार पूर्ण व्यवहार को भूल ना जाया करो जो तुम करते हो, निसंदेह अल्लाह उस पर गहन दृष्टि रखने वाला है। अपनी नमाजों की सुरक्षा करो, विशेष रूप से मध्यवर्ती नमाज की, और अल्लाह के समक्ष आज्ञा पालन करते हुए खड़े हो जाओ। अतः यदि तुम्हें कोई भय हो तो चलते फिरते अथवा सवारी की अवस्था में ही नमाज पढ़ लो। फिर जब तुम निरापद स्थिति में आ जाओ तो फिर इसी प्रकार अल्लाह को याद करो। अरबी शब्द सलातुल उस्मा यानी मध्यवर्ती नमाज का जो जिक्र किया गया है, सलातुल उस्मा का अर्थ जो होता है साधारणतः असर की नमाज को क्या गया है, ठीक है, असर का जो नमाज होता है वो, ठीक। हालांकि सलातुल उस्मा प्रत्येक वह नमाज है जो बिल्कुल काम काज के बीच में पढ़नी पड़े। व्यस्तता जितनी अधिक हो उस नमाज का महत्व उतना ही बढ़ जाता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोग जो है डाउट में आ जाते हैं, तो ये जो कॉन्सेप्ट है उसको जानना बहुत ही जरूरी है। इसको मैंने इसलिए हाईलाइट कर लिया, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। जिन प्रकार उन्हें तुम्हें सिखाया है जिस प्रकार उसने तुम्हें सिखाया है जो तुम इससे पूर्व नहीं जानते थे, और तुम में से जो लोग मृत्यु प्राप्त करें और अपने पीछे पत्नियां छोड़ रहे हो, उनकी पत्नियों के पक्ष में यह वसीयत है कि वे अपने घरों में 1 वर्ष तक लाभ उठाए और उन्हें ना निकाला जाए। हाँ, यदि वे स्वयं निकल जाए तो वे अपने संबंध में स्वयं कोई समुचित निर्णय करें तो तुम पर कोई पाप नहीं, और अल्लाह पूर्ण प्रभुता वाला और परम विवेकशील है। और तलाकशुदा स्त्रियों को भी विधुपूर्वक कुछ लाभ पहुंचाना है, मुत्तिकों पर अनिवार्य है। इसी प्रकार अल्लाह अपने चिन्हों को तुम्हारे लिए खोल खोल कर वर्णन करता है ताकि तुम बुद्धि से काम लो। क्या तुझे उन लोगों की सूचना नहीं मिली जो मृत्यु की भय से अपने घरों से निकले और वे हजारों की संख्या में थे? तो अल्लाह ने उनसे कहा, तुम मृत्यु को स्वीकार करो, और फिर इस प्रकार उन्हें जीवित कर दिया। निश्चित रूप से अल्लाह लोगों पर बहुत कृपा करने वाला है, परंतु अधिकतर लोग उसकी कृतज्ञता प्रकट नहीं करते। इस आयत में भी अरबी शब्द मुतु का इस्तेमाल किया गया। तुम मृत्यु को स्वीकार करो से अभिप्राय भौतिक मृत्यु नहीं, यानी कि पूरी तरह से शारीरिक रूप से मरना नहीं,
क्योंकि आत्महत्या तो हराम है। इसी प्रकार कुरान स्पष्ट रूप से बार बार यह घोषणा करता है कि लोग एक बार इस दुनिया से विदा हो जाएंगे, वे दोबारा कभी इससे में लौटकर नहीं आ सकते। ठीक है, यहाँ मूतु शब्द से अभिप्राय अपनी तामसिक आवेगों को मारना है, जैसा कि सूफीवाद का कथन है, मूती कबल न तमुतो, अर्थात मृत्यु आने से पूर्व तुम स्वयं ही मर जाओ। ठीक है, आई होप कि आप लोग इसको समझे होंगे। यहाँ से हम लोग आगे पढ़ेंगे। और अल्लाह के मार्ग में युद्ध करो और जान लो कि अल्लाह बहुत सुनने वाला और अस्थायी ज्ञान रखने वाला है। कौन है जो अल्लाह को उत्तम शरण दे, कौन है जो अल्लाह को उत्तम ऋण दे, ताकि वह उनके लिए उसे कई गुना बढ़ाए। और अल्लाह जीविका को रोक भी लेता है और खोल भी देता है, और तुम उसी की ओर लौटाए जाओगे। क्या तुमने मूसा के बाद बनी इस्राएल के मुखियाओं का हाल नहीं देखा, जब उन्होंने अपने एक नबी से कहा कि हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर ताकि हम अल्लाह के मार्ग में युद्ध करें। उसने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि यदि तुम पर युद्ध अनिवार्य कर दिया जाए तो तुम युद्ध ना करो। उन्होंने कहा, आखिर हमें हुआ क्या है कि अल्लाह के मार्ग में हम युद्ध ना करें, जबकि हमें अपने घरों से निकाल दिया गया है और अपनी संतान से अलग कर दिया गया है। अतः जब अंतोगत्वा उन पर युद्ध अनिवार्य कर दिया गया तो उनमें से कुछ एक के सिवा सभी ने पीठ फेर ली, और अल्लाह अत्याचारियों को भली भांति जानता है। और उनके नबी ने उससे कहा कि निश्चित रूप से अल्लाह ने तुम्हारे लिए तालूत का राजा नियुक्त किया है। उन्होंने कहा कि उसको हम पर राजस्व करने का कैसे अधिकार मिल गया, जबकि हम उसकी तुलना में राजत्व के अधिक हकदार हैं, और उसे तो आर्थिक समृद्धि भी नहीं दी है। उस नबी ने कहा, निश्चित रूप से अल्लाह ने उसे तुम पर श्रेष्ठता प्रदान की है और उसे ज्ञान और शारीरिक अभिवृद्धि की दृष्टि से बढ़ोतरी दी गई है, और अल्लाह जिसे चाहे अपना राजा प्रदान करता है, और अल्लाह समृद्धि प्रदान करने वाला और अस्थायी ज्ञान रखने वाला है। और उनके नबी ने उनसे कहा कि उसके राजस्व का चिन्ह यह है कि वह संदूक तुम्हारे पास आएगा जिसमें तुम्हारे रब की ओर से शांति होगी, और उस चीज का अविष्टांश होगा जिसे मूसा के वंशज और हारून के वंशज ने अपने पीछे छोड़ा। उसे फरिश्ते उठाए हुए होंगे। यदि तुम ईमान रखते हो तो निश्चित रूप से इसमें तुम्हारे लिए एक बड़ा चिन्ह है। अतः जब तालूत सेना लेकर निकला तो उसने कहा कि निसंदेह अल्लाह एक नदी के द्वारा तुम्हारी परीक्षा लेने वाला है। अतः जिसने उसमें से पानी पिया उसका मुझसे संबंध नहीं रहेगा, और जिसने उसे जी भर के नहीं पिया तो निसंदेह वह मेरा है, सिवाय उसके जो एक आध बार चुल्लू भर कर भी पी ले। तथापि गिनती के कुछ के सिवा उनमें से अधिकतर ने उसमें से पी लिया। अतः जब वह और वे भी जो उसके साथ ईमान लाए थे उस नदी के पार पहुंचे तो वे अवज्ञाकारी बोले कि आज जातूल और उसकी सेना से निपटने की हम में कोई शक्ति नहीं। तब उन लोगों ने जो विश्वास रखते थे कि वे अल्लाह से मिलने वाले हैं कहा कि
कितने की अल्पसंख्यक समुदाय है जो अल्लाह के आदेश से बहुत संख्यक समुदाय पर विजयी हो गए, और अल्लाह धैर्य रखने वालों के साथ होता है। अतः जब वे जालूत और उनकी सेना से मुठभेड़ के लिए निकले तो उन्होंने कहा, हे हमारे रब, हमें धैर्य प्रदान कर और हमारे पैरों को दृढ़ता प्रदान कर और काफिर लोगों के विरुद्ध हमारी सहायता कर। अतः उन्होंने अल्लाह के आदेश से उन्हें पराजित कर दिया, और दाऊद ने जालूत का वध कर दिया, और अल्लाह ने उसे राज्य और तत्वज्ञान प्रदान किए, और जो चाहता उसे उसकी शिक्षा दी। और यदि अल्लाह की ओर से लोगों को एक दूसरे के हाथों बचाने का उपाय न किया जाता तो धरती फसाद से अवश्य भर जाती, परंतु अल्लाह समस्त लोगों पर बहुत कृपा करने वाला है। ये अल्लाह की आयतें हैं जिन्हें हम तेरे समक्ष सत्य के साथ पढ़ते हैं, और निसंदेह तू पैगंबरों में से है। ये मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे थे। तो यहीं पर हमारा जो आज का दूसरा पारा वो खत्म हो गया, और यहाँ कुछ तफसीरें दी गई है तो मैं पढ़ना चाहूंगा उसे। आयत संख्या 248, यहाँ पर आयत संख्या जो है 248 और 252 तक को यदि ध्यान पूर्वक पढ़ा जाए तो ज्ञात होता है कि तालूत हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ही है। ठीक है, तालूत जो है, तालूत जिसको कहा गया है वो हजरत जो है दाऊद अलैहिस्सलाम ही है, जिनका विरोधी जातूल था। कौन था? जालूत था। यहाँ पर थोड़ा नाम जो है मिलता जुलता है, तालूत और जालूत। यहाँ पर तालूत जो है वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम है, और जालूत जो था उसका एनिमी था, दुश्मन था। ठीक है, अतः इन आयतों को क्रमशः पढ़े तो आगे चलकर दाऊद ने जातूल का वध कर दिया उल्लेख है। अतः जिस जातूल का वर्णन है वह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का शत्रु था, जिसे उन्होंने पराजित कर दिया। उनको इससे पहले दाऊद के नाम से संबोधित न करने का यह कारण प्रतीत होता है कि संभवतः इस विजय के उपरांत उन्हें नबूअत और तत्वज्ञान प्रदान किया गया, जैसा कि आगे आयत में कहा गया, और अल्लाह ने उसे राज्य और तत्वज्ञान प्रदान किए। तत्वज्ञान से शरीयत धर्म विधान विहीन नबूवत होती है। ठीक है, इंशाअल्लाह आपको सारी बातें समझ में आई होगी जो मैंने दूसरे पारा को पूरा मुकम्मल पढ़ा है, और इंशाअल्लाह आगे भी हम लोग डेली इस तरह से हर एक पारा को डेली पढ़ने की कोशिश करते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं तीसरे पारा में। एंड अगर आप लोग को हमारा काम अच्छा लगता है तो हमें सपोर्ट करें, हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहे और हम जो भी वीडियोस डालें आप उन्हें देख पाओ। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और जो पारे के साथ। ठीक है, तीसरा पारा में हम लोग मिलते हैं।